दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर और प्राप्त हुआ है। कंपनी लगातार आप देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय कर रही है। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का कामकाज तेजी से बढ़ रहा है और अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी अलग अलग सेक्टर में बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। उसके बाद भी शेयर की प्राइस बहुत नीचे, अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे स्टॉक है। क्या आने वाले इसमें ये फिर बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो देख सकते हो कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और एक्स डेट निकल गई है। क्या अब डिविडेंड कब तक मिलेगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा दबाव में, जबकि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। लगातार बहुत सारे शानदार फैसले हो रहे हैं। क्या आने वाले इसमें आईआरसीटीसी फिर बेहतर कर पाएगा। साथ में हम रेल विकास के बाद में यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। क्या आने वाले इसमें ये बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात हो 314 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.60% की गिरावट थी। अब आपको ये पता होगा कि 647 तक तेजी में चला गया था स्टॉक। अब ये गिरावट का सिलसिला ये कि स्टॉक आधी कीमत पे आ गया है। लेकिन जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। सरकार की तरफ से इस समय रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय देखने को मिले। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को 181 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो कि जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें बताया गया है कि यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे के एक बड़े प्रोजेक्ट में L1 बिल्डर के रूप में वो यहाँ पे जीत दर्ज की है। ये पूरा जो टेंडर है 2x25 केवी ट्रांजेक्शन का 2x25 केवी, ये ट्रैक्शन सिस्टम के तहत जो ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE मॉडिफिकेशन और फीडर वायर कार्य के लिए डिजाइन, सप्लाई, एरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम इनको मिला है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। तो ये जो प्रोजेक्ट आप देखें यूपी के लखनऊ मंडल के तहत है, जिसमें आप देख सकते हो कि वहाँ की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये देख कि आरवीएनएल की तरफ से कहा गया कि 24 मंथ में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और इसकी जो कुल वैल्यू 180.77 करोड़ रुपए के आसपास की है और जिसमें सारे टैक्स भी शामिल है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट में किसी भी प्रमोटर समूह की कोई रुचि नहीं है। ये किसी सम्मिलित पक्ष लेन देन की श्रेणी में नहीं आता है। तो काफी सारा अच्छा प्रोजेक्ट है और लगातार कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ रही है। तो अभी इस समय कंपनी के करीब 90,000 करोड़ के ऑर्डर जो पेंडिंग है 2026 की तिमाही में अगर आप देखें तो 30 सितंबर 2025 तक नवरत्न PSU स्टॉक के पास 90,000 करोड़ तक के ऑर्डर है जो पेंडिंग है। आने वाले समय कंपनी कंप्लीट करेगी, यानी लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। आरवीएनएल की आप देखें ऑर्डर बुक में जो 90,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसमें 43,000 करोड़ के जो पुराने रेलवे प्रोजेक्ट है, जबकि 46,000 करोड़ के इन्होंने बिडिंग के जरिए प्रोजेक्ट जीते हैं। तो काफ़ी मजबूती से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहले जो 6 महीने हैं यानी 2 क्वार्टर के दौरान कंपनी को करीब 2,000 करोड़ के नए ऑर्डर प्राप्त हुए। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि प्रतिस्पर्धी बोली लगाने प्रोजेक्ट में वो मार्जिन में थोड़ा दबाव है। फिलहाल रेंज जो है वो 4.5% की रेंज में है, लेकिन स्थिति आने वाले समय बदलती हुई दिखाई देगी और ये फिर से बेहतर करेगा आरवीएनएल। यहाँ पे Q2 की बात करो, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें 19.7% की इस बार गिरावट है जो 230 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 286 करोड़ के आसपास था। रिवेन्यू में लेकिन 5.5% की वृद्धि हुई है जो 5,123 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले एक साल पहले ये 4,855 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे आरवीएनएल फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे। फिलहाल कंपनी का EBITDA में 20.3% की गिरावट है जो 216.9 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल 272 करोड़ के आसपास था। EBITDA मार्जिन में भी 4.2% की गिरावट देखने को मिली है जो पिछले एक साल पहले 5.6% के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे लागत है उसमें बढ़ोतरी हुई है और जो इनका जो परिचालन दबाव है उसकी वजह से जो कंपनी की प्रॉफिट है उस पर निगेटिव असर देखने को मिला है। लेकिन हालांकि जून 2025 की तुलना में ये बेहतर है, जबकि EBITDA मार्जिन में 1.4% के आसपास था Q1 में। तो उस हिसाब से देखें तो इस बार Q2 काफ़ी अच्छा रहा है
उम्मीद है कि आने वाले समय फिर बेहतर स्थिति बनेगी। अब चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ। 690 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.75% की गिरावट थी। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी डिविडेंड देने जा रही है, पर शेयर 5 रुपए का कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन इसकी जो एक्स डेट है वो आज ही है, 21 नवंबर की है। तो 21 नवंबर यानी आज अब 22 तारीख हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि 21 नवंबर निकल चुकी है। इसका मतलब अब जो भी शेयर खरीदेंगे उनको डिविडेंड नहीं प्राप्त होगा। डिविडेंड सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके डीमेट अकाउंट में 21 नवंबर को शेयर थे, वो सारे एलिजिबल है। फिलहाल अभी किसी को भी डिविडेंड प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप शेयर खरीदते हैं अभी तो 5 रुपए का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी के बेहतर फ्यूचर को देखकर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो रेलवे नीर का बिजनेस हो या फिर कैटरिंग का हो या ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस हो। कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा हासिल है, और आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लगातार इसके जो फैसले हैं वो काफ़ी शानदार साबित हो रहे हैं, और आने वाले समय यहाँ पे देखो कि आईआरसीटीसी बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, 21 नवंबर 2025 को देखें तो 5 रुपये का डिविडेंड दिया, और इससे पहले 22 अगस्त 2025 को 1 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया था, और 20 फरवरी 2025 को 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। यानी 2025 में आप देख सकते हो कि टोटल 9 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। जबकि 2024 में यहाँ पे 14 नवंबर को इसने 4 रुपये का डिविडेंड और 23 अगस्त को भी 4 रुपये का डिविडेंड यानी 8 रुपये का डिविडेंड दिया था 2024 में। 2023 की बात करें, यहाँ पे 2.5 रुपये का डिविडेंड था 17 नवंबर 2023 को, 2 रुपये का 18 अगस्त 2023 को, और 3.5 रुपये का 22 फरवरी 2023 को। अगर ये टोटल अगर आप मिला दे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी करीब 8 रुपये के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और 2022 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1.5 रुपये का डिविडेंड 18 अगस्त को था, 2 रुपये का डिविडेंड 17 फरवरी 2022 को, और 5 रुपये का देख सकते हो 21 सितंबर को था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड प्राप्त हुआ है। उस हिसाब से देखें तो इस बार सबसे शानदार डिविडेंड दिया है कंपनी ने। अब यहाँ पे देखो कंपनी लगातार बहुत सारे नए पैकेज टूर ऑर्गेनाइज कर रही है। इस समय देखिए गोवा का इन्होंने पैकेज ऑर्गेनाइज किया, 4 दिन और 3 रात का पूरा पैकेज, जिसमें आपको फ्लाइट से आना जाना, लग्जरी होटल में ठहरना, यानी 4 स्टार होटल में आपको ठहराएंगे, खाना पीना वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज है, और ये आने वाले इसमें आईआरसीटीसी को बड़ा फायदा करा सकता है। दूसरी तरफ तो कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि 32,205 रुपीज़ में केरल का एक बड़ा पैकेज तैयार किया है। तो इस तरह से बहुत सारे पैकेज कंपनी इस समय लेके आ रही है। कंपनी ने यहाँ पे मिस्टिकल कश्मीर नाम से एक नया टूर यहाँ पे तैयार किया है। ये स्पेशल टूर है, और इसमें 5 रात और 6 दिन का पूरा श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव की सैर का आपको पूरा पैकेज जो 35,550 में शुरू होगा। तो कंपनी आप देखो कि लगातार इस तरह से बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करी है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले उसमें आईआरसीटीसी को उसका डेफिनेटली फायदा होगा और आईआरसीटीसी बेहतर करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसका नजरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे। वैसे एक यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम ज़रूर है कि यहाँ पे अक्टूबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग हल्की-सी ट्रिम किया। आप देखिए 58 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है, लेकिन 59 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। तो एक म्यूचुअल फंड ज़्यादा है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो अभी देखिए म्यूचुअल फंड बहुत सारे खरीदारी करे, लेकिन ज़्यादा यहाँ से निकलने वाले भी है। अभी भी रिस्क बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी बहुत बेहतर है, जो आने वाले समय बहुत शानदार आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों में इसने कोई खास दौड़ नहीं लगा। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, 119 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई 130 का है, जहां से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, जबकि 1 ईयर का हाई 166 के आसपास है, और 3 ईयर का इसका 229 का, नहीं आईपीओ आने के बाद 229 तक गया था। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन स्टॉक काफ़ी नीचे है, और आप समझ सकते हो 119 के आसपास है, जो एक तरह से देख सकते हो कि दबाव में इस समय सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। 3 मंथ का लो इसका 117 का, और वही के आसपास स्टॉक आपको दिखाई देखने को मिलेगा। 1 ईयर का लो वैसे 108 का, उस हिसाब से अभी थोड़ा बेहतर है, और 3 ईयर का लो 25 के आसपास, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा दौड़ कर चुका है, और 5 ईयर का लो 19 के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक आने वाले इसमें फिर बेहतर कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह से कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी नए-नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, और कंपनी नए-नए क्षेत्र में एंट्री कर रही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री, तो यहाँ पे देखो कंपनी यहाँ पे करीब 5,000 रुपीज़ का फंड रेज करेगी, और इसके लिए आप देखिए ग्रीन शू ऑप्शन के माध्यम से कंपनी आने वाले 10 ईयर के लिए 0 कूपन बाउंड के माध्यम से फंड रेज कर रही है, और कंपनी फाइनेंस 2025-26 में 60,000 करोड़ तक का फंड रेज करेगी। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसको फंड प्रोवाइड करना है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया 1 रुपीज़ और 5 पैसे का पर शेयर,
और अक्टूबर 2024 2 अक्टूबर 2025 को इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी। तो डिविडेंड आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा दिया और लगातार अच्छा बेहतर डिविडेंड दे रही है। कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है और आप देख सकते हो कि कंपनी अब आने वाले समय कुछ बेहतर करती हुई दिखाई देगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।